नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य आपदा प्रभावित थराली क्षेत्र के दौरे पर पहुंचे, जहां उनके साथ कांग्रेस नेता गणेश कोदियाल और पूर्व विधायक डॉक्टर जीतराम भी मौजूद रहे। यशपाल आर्य ने थराली बाजार का पैदल भ्रमण कर नुकसान का जायजा लिया और प्रभावित परिवारों से मुलाकात की। रानीबगढ़ क्षेत्र में उन्होंने सोल घाटी, सगवाड़ा और पारथा से आए पीड़ितों को राहत किट वितरित की। इस दौरान उन्होंने सरकार पर आपदा प्रभावितों की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए मृतकों के मुआवजे की राशि 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख करने और काश्तकारों व दुकानदारों के ऋण माफ करने की मांग की। हेलीकॉप्टर के माध्यम से हेली सर्विस के जरिए इमदाद पहुंचानी गई और थराली को मैंने कहा ना कि भगवान कैसे छोड़ दे रहे हैं। हम देख रहे हैं कि ये वीरानी दिखाई दे रही है। थराली का बाजार आज खामोशी की चादर ओढ़े हुए है। एक डर और भय का वातावरण बना हुआ है। आज भी अगर बारिश होती है तो आपदा से और ज़्यादा नुकसान हो सकता है, ऐसा दिखाई दे रहा है। सरकार अगर संवेदनशील है, सरकार अगर जनादेश को मिला है, उसके अनुरूप सरकार को आगे आकर बढ़ चढ़कर सामाजिक संस्थाओं से, सामाजिक कार्यकर्ताओं से और जो इमदाद आपदा के तहत दी जाती है उसको यहाँ पर छूट से देना चाहिए था, जिसको तो यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। हमारी मांग है कि जो धनराशि 5 लाख रुपया तक दिया जा रहा है उसको 10 लाख रुपया दिया जाए। जो बैंक से जिन्होंने लोन लिए हैं, जो सरकारी समितियों से, सरकारी बैंकों से लोन लिए हैं, वो माफ़ किया जाए, सरकार उसकी भरपाई। मेरा ये कहना है कि आपदाएं आती हैं, सरकार के हाथ में ये नहीं है कि आने वाली आपदाओं को किस हद तक कम कर सके। कुछ कम कर सकते हैं लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं कर सकते। लेकिन ये निश्चित रूप से सरकार के हाथ में है कि उसके बाद समुचित तौर पर लोगों को राहत पहुंचाई जाए। ये सरकार के हाथ में है। सरकार इस बात की दोषी है कि सरकार ने समुचित जो व्यवस्थाएं हैं वो नहीं की, लोगों को राहत नहीं पहुँचाई और उसके बाद जो भेदभाव किया वो भेदभाव असहनीय है, इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। राजनीतिक निष्ठाएं चेक करने की कोशिशें की जा रही हैं और ये इस आपदा की घड़ी में ये स्वीकार्य नहीं है। जब कोई व्यक्ति किसी बड़े पद पर पहुंचता है और शपथ लेता है तो उस शपथ का एक अंश यह भी होता है कि मैं राग द्वेष के बिना, एक शब्द में ये जोड़ा गया है कि मैं राग द्वेष के बिना काम करूंगा। और आज भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री यहाँ आते हैं और उत्तराखंड की सरकार लोगों को उनकी नब्ज चेक करती है कि इसकी नब्ज में कौन सा रक्त बह रहा है और तब जाकर उनको आगे जाने दिया जाता है या नहीं जाने दिया जाता है। उस व्यक्ति की, जिस व्यक्ति के साथ ये भेदभाव हुआ, उसकी अपनी संतान नजरों के सामने ओझल हो गई, आपदा में सो गई और उसके बाद उससे भेदभाव एक तो जला हुआ है और ऊपर से नमक छिड़क